तीन सादी वर्दी में जीन्स टी शर्ट पहने हुए लोग जो है मेरे घर के नीचे आए। कांग्रेस की भी नीति बहुत अच्छी रही नहीं है इस मामले में, तो कई जगहों पे इन्होंने इस तरह के कांड किए हैं। अगर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती तो इस तरह के जहां जहां जिस पत्रकार के ऊपर, क्योंकि मैं पहला नहीं हूं और ना ही मैं अंतिम होऊंगा, नहीं डर तो हमको घंटा नहीं लगता है। ऐसे में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन जेल में रख लोगे, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल। लोग जो मेरी तरह के लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं, उनमें एक सबकॉन्शियस लेवल पे भय बैठता है उनके मन में। अपने हजारों हाथों से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो गला जैसे भी दबाया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजीत भारती सर। अजीत भारती जी से बात करेंगे कि आज जिस तरीके से कांग्रेस जो अभी तक ये कह रही थी कि देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और हाथ बदलेगा, हालात ऐसा लग रहा है कि उस हाथ ने कई राज्यों में जो है वो हालात बदल दिए हैं। जिस तरीके से आज कर्नाटका की पुलिस उत्तर प्रदेश के नोएडा में आ पहुंची, वो भी एक एफआईआर की कॉपी लेकर। आखिरकार क्या मंशा थी, किस तरीके से ये पूरी तरीके से जो पुलिस आई और किस तरीके से पूरी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस समय पर वायरल हो रही है कि कर्नाटक पुलिस जो कि ना अपनी वर्दी में थी और अजीत भारती सर के घर पर जो है वो कई घंटों से खड़ी रही। सर, क्या पूरा प्रकरण था जिस तरीके से कर्नाटक की पुलिस आपके घर पर आई? अब तो ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड हो रहा है, तमाम लोग आपके समर्थन में भी खड़े हुए हैं, पर जो कांग्रेस ये कहती है कि डरो मत, या फिर जो राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, आज वो कहीं ना कहीं एक पत्रकार को इस तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि इसमें पार्टी इन्वॉल्व होगी। ये छुटभइये नेता जो होते हैं वो अपने ही ब्याह पे बड़े नेताओं को जो है वो प्रसन्न करने के लिए सारा कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की भी नीति बहुत अच्छी रही नहीं है इस मामले में, तो कई जगहों पे इन्होंने इस तरह के कांड किए हैं। अगर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती तो इस तरह के जहाँ जहाँ जिस पत्रकार के ऊपर, क्योंकि मैं पहला नहीं हूँ और ना ही मैं अंतिम होऊंगा, तो वो कह देती पार्टी गाइडलाइंस की यार पत्रकारों को मत छेड़ो। और लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। तीन सादी वर्दी में जीन्स टी शर्ट पहने हुए लोग जो है मेरे घर के नीचे आए और बेल बजाया और मुझे लगा कोई डिलीवरी वाला है वो कुछ डिलीवर करने के लिए। मैं बाहर निकला तो वहाँ पे ये थे, सर आपसे बात करनी है, और संभव है कि वो मुझे जानते होंगे वीडियो के माध्यम से। तो मैंने बोला क्या बात करनी है? तो आप नीचे आइए, आपको नोटिस देना है। मैंने बोला कि आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, लोकल पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया? तो उन्होंने पूछा लोकल थाना कौन सा है? मैंने बोला ये तो आपको पता होनी चाहिए कि लोकल थाना कौन सा है, आप ऐसे कैसे आ सकते हो किसी के भी घर पे? तो नहीं आप बताइए कहाँ है? मैंने बोला यहीं पास ही में, चले जाइए, सेक्टर 58 में है। तो उन्होंने जो है फिर वो हट गए, मैं अपने घर के भीतर आ गया, वो जाके बाहर ही सड़क पे ही खड़े रहे और लगभग आधा घंटा 40 मिनट वो वैसे ही तपती धूप में जो है वो खड़े रहे बेचारे। पता नहीं इनको भी दौड़ा देते हैं इनके सीनियर ऑफिसर्स पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, उनका और कुछ लगता नहीं है, ऐसे केस में होता कुछ नहीं है। फिर मैंने तब तक SHO को यहाँ पे लोकल थाने को फ़ोन किया कि सर यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, आपको जानकारी है क्या? उन्होंने कहा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप 15-20 मिनट रुकिए, हम तुरंत ही यहाँ से लोगों को भेजते हैं। वो आए, फिर उन्होंने उनको बोला कि भाई एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है हर एक चीज़ का, आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, आप क्यों आए यहाँ पे? तो फिर वो बहुत देर तक उनमें बाताबाती होती रही। फाइनली उन्होंने बोला कि हमें नोटिस देना है, तो बोले कि दे दो नोटिस देने में क्या है? तो उन्होंने नोटिस जो है वो दिया कि 7 दिन के अंदर मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। तो आई एम रेडी टू गो अगर उसकी आवश्यकता आन पड़ती है, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा कुछ होता है। सर, इसी के साथ जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी कि नोएडा की पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो कर्नाटक पुलिस के जो अधिकारी आए थे तब उन्होंने बताया कि नोटिस देना है। जब उससे पहले आपने अधिकारियों से पूछने की कोशिश की उन्हें क्या काम है, तब उन्होंने क्यों नहीं बताया कि वो नोटिस देने आए हैं? तो इसके पीछे क्या मंशा नजर आती? नहीं, उन्होंने बोला नोटिस देना है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। इन सारी जो बाहर की स्टेट की पुलिस आती है और ख़ास करके जब ये कांग्रेस के स्टेट से आती हैं, तो ये क्या कहते हैं कि किसी तरह आप बस प्रेमाइसेस को ओपन करो कि हम घुस सके, और वो नोटिस देने के बहाने फिर वो बाद में मैंने देखा इतनी मोटी फाइल थी इनके पास, तो उसमें अब नोटिस है, अरेस्ट वारंट है, क्या है कौन जानता है। और जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, आपको ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा और आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस तरह से वो किसी को नहीं ले जाने देती। अगर उनको इन्फॉर्मेशन है तो दे वोंट लेट यू गेट अवे।
तो फिर जो है अपना उसका पूरा प्रोसेस है। मनसा ही मुझे पता था ना कि इस तरह के काम ये लोग कर चुके हैं पहले भी, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, आप उधर ही बाहर ही वेट कीजिए, लोकल थाने से बात कीजिए और उसके बाद जो करना है वो लोकल थाने के प्रेजेंस में होगा, जो भी होगा। लगातार जो पार्टी अभी तक ये सवाल उठा रही थी कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वही आज एक पत्रकार को इस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है। सर, कहीं ना कहीं एक मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, तो क्या लगता है कि कुछ डर लगा आपको, जो डर बिठाने की ज़रूरत की गई, कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं डर होगा तो अब शायद जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखते हो, सरकारों से सवाल पूछते हो, तो वो नहीं पूछ पाओगे, इस तरीके की कुछ चीज़? नहीं, डर तो हमको घंटा नहीं लगता है। डर वर तो मतलब ना वैसी हमारी क्या बोलते हैं, डरपोक टाइप की फैमिली है, ना वैसे स्टेट से आता हूँ, ना जो काम करता हूँ वो मेरा चुनाव है, तो डरने की तो बात नहीं। जिस आदमी पे सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के 2 केस चल रहे हो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने के लिए, उनको ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता है। क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ऐसे में क्या हो जाएगा मैक्सिमम? 10 दिन जेल में रख लोगे, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, उतना भी रख नहीं पाएंगे ये लोग। मतलब बहुत कर देंगे, NSA लगा देंगे बिना काम का, रख तो नहीं पाएंगे। तो डर वर की बात नहीं। इससे क्या होता है ना कि जब मेरे जैसा इंडिविजुअल टारगेट होता है तो फिर बाकी लोग जो मेरी तरह के लोग हैं, जो यही काम कर रहे हैं, उनमें एक सबकॉन्शियस लेवल पे भय बैठता है उनके मन में कि यार उसको नहीं छोड़ा तो हमको कहाँ से छोड़ेंगे। तो वो स्वतः ही गवर्नमेंट्स को अनचेक्ड ऐसे ही कार्य करने वो छोड़ देते हैं, फिर उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना बंद कर देते हैं। तो मुझे डराने में सफल हुए कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी लोग जो है ना, पूरा तंत्र जो हमारे तरफ के लोग हैं, वो इनसे जो है वो थोड़ा बहुत वो बैकफुट पे जाते हैं। तो इनका यही टैक्टिक्स यही रहता है। सबसे बड़ा देश का, हमारा जो देश है वो सबसे बड़े लोकतंत्र में गिना जाता है, और वहीं पर पत्रकारों का इस तरीके से, या फिर हम कहेंगे पत्रकारिता का गला घोटने का कुछ राज्य सरकार काम कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? तो ये तो इनके DNA में है। ये तो मतलब अखबार का 2 पन्ना काला छपवाने के लिए लोग जाने जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था इमरजेंसी के दौरान। तो पत्रकार इनके लिए सबसे अधिक डेंजरस एंटिटी हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तपस्वी वाली छवि, और राहुल गांधी किसान हैं, राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर हैं, राहुल गांधी कुली हैं, राहुल गांधी जो है कारपेंटर हैं, राहुल गांधी मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। तो ये छवियां जो गढ़ी जा रही है ना कि राहुल गांधी जी सहस्त्रबाहु टाइप के आदमी हैं, वैसे सहस्त्रबाहु राक्षस ही था, तो ठीक ही लग रहा है मुझे जा रहा है। अब इस पे भी एक आध केस डल जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन इनकी मंशा उसी तरह की रहती है कि ये अपने हज़ारों हाथों से, हालांकि इनके अभी 3-4 हाथी बचे हैं जो स्टेट की अगर संख्या गिनी जाए, तो उसी से चाहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो गला जैसे भी दबाया जा सके। तो चाहे कमज़ोर इनके हाथ हों या लकवाग्रस्त हों, कैसे भी हाथ हों, मतलब खुद पीने पे, दूध पे, पेट्रोल पे, पानी पे, सब पे आफत आ पड़ी है, लेकिन वो हाथ जो है इनके कड़े हैं और वो उससे चाहते हैं कि गला घोंटा जाए, जितना ही घोट सके उतना घोटेंगे। क्या लग रहा है सर, वाकई में हाथ ने हालात बदल दिए हैं कर्नाटक और देश? हाथ तो हालात बहुत ज़्यादा बदल रहा है लगातार। कर्नाटक के हालात तो बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, वो हमें दिख रहा है। इसी के साथ अगर नोएडा पुलिस की बात करें, जिस तरीके से समय पर नोएडा पुलिस ने आकर जो है वो हालात को कंट्रोल किया है, या फिर कर्नाटक से आए अधिकारियों से बात की है, तो नोएडा की पुलिस के लिए क्या कहें? कमेंडेबल जॉब, और आपकी सेवा में सदैव तत्पर जो पुलिस का मोटिव होता है, तो वो तत्परता इन्होंने दिखाई है। और नोएडा पुलिस केवल मेरे मामले में नहीं, आप जितने भी इस तरह के मामले हुए हैं आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ वाले आए थे, पंजाब वाले आए थे, बैंगलोर वाले पहले भी आ चुके हैं, तमिलनाडु वाले, तो इस तरह के आते हैं। नोएडा पुलिस जो है उनको सिटीजन के राइट्स जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उसको वो कर्टेल करने नहीं देती है। दे डोंट टॉलरेट इट एट ऑल। एकदम ज़ीरो टॉलरेंस है कि आप प्रोसेस फॉलो कीजिए। सर, अगर हम अभी FIR की कॉपी देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है वो घृणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसी तरीके के अगर हम और भी लोगों के ऊपर नज़र डालें तो काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो गाय दिखाकर बीफ की बात करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है जहाँ कांग्रेस की सरकार है? या फिर अगर पुलिस की भी बात करें तो उनकी नज़र वहाँ क्यों नहीं जाती है? क्या इंडिविजुअल पत्रकारों को सिलेक्ट किया जा रहा है FIR या एक्शन लेने के लिए? हो सकता है इनके पास कोई ना कोई लिस्ट हो जिनके थ्रू इनको पता चल रहा हो कि ये सारे लोग जो हैं ये हमारे लिए सबसे बड़े पॉलिटिकली मतलब थ्रेट्स हैं, तो उस हिसाब से ये चल रहे होंगे कि कहीं पे भी
मतलब मैंने जो बोला है वो उन्हीं के पार्टी के नेता द्वारा बोली गई चीज़ मैंने कोट किया, लेकिन हाँ मैंने ये नहीं बोला कि उनके पार्टी के नेता ने ये कोट किया था। और एक अलग कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा था, वो वीडियो एक आया था इंटरव्यू द वायर पे नसीरुद्दीन शाह का, जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान का जो ये विष पहले से था उसको टैप किया है। तो मैंने बोला कि यार कहाँ नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो है मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना देंगे, इस तरह का कौन सा स्पीच में कहा है। वहीं कांग्रेस के लोग तो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं, या बाकी लोग की सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह की बात करें, और आप उनके साथ खड़े दिखते हो। और उसी में फिर मैंने बोला कि राम मंदिर को भी रिवर्स मतलब हटाने की बातें हो रही हैं, और ये आया भी था। प्रमोद कृष्णन ने बोला है कि उन्होंने बोला सुपर कमेटी बना करके हम जो है रिवर्स करेंगे डिसीजन। तो ये इनका वही है कि इंटिमिडेट करने का ये टैक्टिक्स है, और कुछ भी नहीं है। कि ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारी तरफ के, जितने भी ट्विटर पे या यूट्यूब पे जो भी बोल रहे हैं, उन सब को ये लोग मतलब लिस्ट विस्ट बना के रखा हुआ है। और जो भी लोकल यूनिट्स कर रही है, सेंट्रल कर रही है, पता नहीं, बट है टारगेट पे तो है। फिर आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम वो कर्नाटक हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे काम हो रहा है। वो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्टे मिल जाना चाहिए, या फिर एंटिसिपेटरी बेल ले लेंगे।